नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत। सभी 17 नगर निगमों में खिला कमल। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी भाजपा का दमदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत को बताया ऐतिहासिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान दौरे पर। पुष्कर में पवित्र ब्रह्मा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मेडता सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टॉकहोम में ईयू इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक में लिया हिस्सा। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र है बेहद जटिल। यूरोप खुद को भौगोलिक रूप से न करे सीमित। आज दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान मोखा। कॉक्स बाजार का हवाई अड्डा एहतियातन किया गया बंद। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा, जबकि एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। तो सबसे पहले बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपनी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा ने 65, जनता दल एस ने 19 और अन्य ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को इन चुनावों में 43% से ज्यादा मत मिले हैं, जबकि भाजपा को 36 और जेडीएस को 13.31% मत मिला है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसलर तक सभी पदों पर विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर दिया है। यूपी में ट्रिपल इंजन का नारा देकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों के मेयर पदों पर भगवा लहराया है। इन नगर निगमों के पार्षद पदों पर भी भाजपा ने भारी जीत दर्ज करते हुए नगर निगम सदनों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। गाजियाबाद में मेयर सीट पर भाजपा की प्रत्याशी सुनीता दयाल ने 2.87 लाख वोट से बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं गोरखपुर मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 60,876 मतों से हरा दिया। इसके साथ ही 96 और स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में भी भाजपा गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल एस गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से
हरा दिया है। 96 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने अपना दबदबा बरकरार रखा। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत दर्ज की। कांटे की टक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9,589 मतों से पराजित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय शासन, विकास और सुरक्षा के वातावरण को दिया और कहा कि चुनाव में बेहतर समन्वय को पार्टी की सबसे मजबूत ताकत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान में पुष्कर के खरनाल और मेड़ता शहर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर और श्री जट शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वो प्रख्यात समाज सुधारक वीर तेजाजी की जन्मस्थली नागौर जिले में स्थित खरनाल भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मेड़ता सिटी का भी दौरा करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और नागौर के कृषक समुदाय के प्रतिष्ठित नेता नाथूराम मिर्धा लोकसभा के 6 बार सदस्य रहे थे और उन्होंने 1979 से 80 तक और 1989 से 90 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। नाथूराम मिर्धा राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के स्टॉकहोम ईयू इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। यूरोपीय संघ और भारत प्रशांत क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र बेहद जटिल है। ऐसे में यूरोप को हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क रखना चाहिए। G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू होगी, जो कि 17 मई तक चलेगी। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि राष्ट्रों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में ठोस कार्रवाई उन्मुख सिफारिशों की दिशा में गंभीरता से प्रयास करने के क्रम में संस्कृति क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। संस्कृति कार्य समूह की बैठकें मुख्य रूप से भारत की G20 अध्यक्षता में संस्कृति ट्रैक के तहत 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक द्वारा ओडिशा के पुरी बीच पर एक उत्कृष्ट रेत कला प्रदर्शनी बनाई जा रही है। प्रदर्शनी का विषय है संस्कृति सभी को एक सूत्र से जोड़ती है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तथा केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। वहीं प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान उनके सांस्कृतिक अनुभवों के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। खबर मणिपुर से। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ ही प्रशासन और नागरिक संगठन अब राहत सामग्री के वितरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित कर रहा है। इस बीच पिछले कुछ घंटों में राज्य के किसी भी भाग से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सुरक्षा बल दूसरे राज्यों से इंफॉल आने वाले ट्रकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस बीच
राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। कई जिलों में बैंक बंद हैं और एटीएम मशीनों में नकदी उपलब्ध नहीं है। आज कई जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चक्रवाती तूफान मोखा आज दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मोखा के प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में म्यांमार के सितवे और केयू के समीप बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के बीच दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों में 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं मोखा को लेकर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एयरपोर्ट की सेवाओं को शनिवार सुबह से आज शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की नेशनल यूनिवर्सिटी और 5 बोर्ड की परीक्षाओं को भी अभी के लिए टाल दिया गया है। बांग्लादेश के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने शनिवार के बुलेटिन में कॉक्स बाजार और चट्टोग्राम के बंदरगाहों को भी ग्रेट डेंजर सिग्नल नंबर 8 जारी रखने को कहा है। और चक्रवाती तूफान मोखा को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने काकद्वीप क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों में दौरा कर लोगों को एहतियात बरतने के लिए जागरूक किया। पाकिस्तान में राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से संविधान बचाने के लिए आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने को कहा है। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीमों का ये दूसरा मुकाबला होगा। इससे पहले इस सीजन में हुए मुकाबले में आरसीबी ने आरआर को 7 रन से हराया था। फिलहाल राजस्थान ने 12 में से 6 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं। अंक तालिका में वे 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं बेंगलोर ने 11 में से 5 मैच जीते हैं और 6 मुकाबले गंवाए हैं। अंक तालिका में वे 10 अंकों के साथ छठे पायदान पर हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद जरूरी है। जबकि आज के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में अब तक चेन्नई और कोलकाता के बीच 28 मैच खेले गए हैं। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।